स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। किशनगंज जिले के बहादुरगंज और कोचाधामन प्रखंड स्थित नेशनल हाईवे 327E के किनारे बिहार सरकार की जमीन पर दर्जनों परिवार अस्थायी रूप से पिछले 10 वर्षों से अपने परिवार के साथ गुजर बसर करते आ रहे थे। लेकिन किशनगंज जिले में दूसरी 4 लेन सड़क गलगलिया अररिया राष्ट्रीय राजमार्ग NH 327E का निर्माण कार्य शुरू होने से अतिक्रमण कार्यों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया गया। इसको लेकर गरीब, भूमिहीन और आदिवासी समाज के लोगों ने जमीन उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर समाहरणालय का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि वर्षों से नेशनल हाईवे के किनारे वे झोपड़ी बनाकर लगभग 50 परिवार गुजर बसर करते आ रहे थे, लेकिन उक्त जमीन और 4 लेन निर्माण के लिए हम लोगों को प्रशासन द्वारा जमीन को खाली करवाने का नोटिस भेजा गया है। आदिवासियों ने कहा कि वे गरीब लोग हैं, उन्हें सरकार की तरफ से जमीन दी जाए वरना वे सड़क पर उतरेंगे। हम लोग आए हैं यहाँ जमीन मांगने के लिए और हम लोग का रट के नीचे में घर है सर, जमीन जगह कुछ नहीं है। हम लोग को भगा रहा है, जिसका जमीन में रहते हैं सरकार भगा रहा है। हम लोग को कहता है घर तोड़ के तुम लोग भागो, नहीं तो किरान लेके भगा देंगे तो उसका भाड़ा लग जाएगा। पैसा कहाँ से देंगे सर हम लोग उसको? जमीन जगह कुछ भी नहीं, कुछ भी जमीन देखते हैं। छोटा छोटा बच्चा लेके रोड में झाड़ू लगा के भात खाते हैं सर। कहाँ से जमीन? हम लोग को जमीन दीजिए सर। क्या मांगने आए हैं यहाँ? जमीन मांगने आए सर। हम लोग को जमीन चाहिए, रहने के लिए जमीन चाहिए। किस पंचायत के हैं, कहाँ के हैं? सरगरिया पंचायत का हम लोग हैं सर। सरगरिया बलिया पंचायत। कितने सालों से रह रहे हैं वहाँ? हम लोग वहाँ रह रहे हैं 10-15 साल से कम से बेसी है। बेसी 20 साल लगभग हो गया। हम लोग 30 साल का लगभग। अब कहाँ जाइएगा? भगा देगा तो जहाँ आप लोग जमीन दीजिएगा सर वहाँ चले जाएंगे। जमीन जहाँ दीजिएगा वहीं जाएंगे सर। SDM शहनवाज अहमद नियाजी ने कहा कि जिले में कई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य होने से सड़क किनारे रह रहे भूमिहीन लोग और आदिवासी समुदाय के लोग विस्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठाकुरगंज प्रखंड में विस्थापित परिवारों को जमीन उपलब्ध करवा दी गई है, वहीं बाकी बचे बहादुरगंज और कोचाधामन के विस्थापित परिवारों का आवेदन लेकर उन्हें 15 दिनों के अंदर जमीन दी जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर 2-3 रोड का काम चल रहा है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। 327E नेशनल हाईवे है, उसमें 4 लेन का काम चल रहा है। इसलिए बहुत सारे आदिवासी भाई हमारे हैं जो रोड से विस्थापित हो रहे हैं, रोड के ज़मीन पर रह रहे थे। उनको ज़मीन देकर हम कहीं बसाएंगे ताकि उसी के संदर्भ में 2 अंचलों के, एक अंचल में हम लोग बसा चुके हैं ठाकुरगंज में, लेकिन 2 अंचल बाकी है, कोचाधामन और बहादुरगंज। हमने आपके समक्ष ही CO साहब से बात किया है और उनको डायरेक्शन दिया है कि जैसे ही लोग आवेदन देंगे वो 7 दिन में रिकॉर्ड तैयार करके हमारे पास जांच करके पूरा अभिलेख बनाकर भेजेंगे ताकि हम स्वीकृति दे देंगे। स्वीकृति के बाद इन लोगों को पट्टा निर्गत कर दिया जाएगा और उनको विधिवत हम लोग एक अभियान चलाकर इसको वितरण करेंगे। पीड़ित का कहना है कि 6 महीने से आवेदन दे रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता, मजबूर होकर के आज DM साहब के यहाँ आना पड़ा। हाँ, ये तो आप इन लोगों का भी कहना है। मेरे संज्ञान में भी यहाँ नहीं था, ठाकुरगंज का संज्ञान में था, लेकिन बहादुरगंज का मेरे संज्ञान में नहीं था। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं 6 महीना से कर रहे थे, लेकिन अभी तक तो हमारे संज्ञान में नहीं था। अब चूँकि हमारे संज्ञान में आ गया है तो 15 दिन के अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग इन लोगों को बसा देंगे, पट्टा देंगे। अररिया फॉरबिसगंज मुख्य मार्ग NH 57 पर चलती बस से अचानक धुआं निकलने लगा। धुआं निकलता देख बस में अफरा तफरी मच गई। बस के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और बस को सड़क पर रोककर पैसेंजर्स को बस से बाहर निकलवाया। जानकारी के अनुसार बस फॉरबिसगंज से पूर्णिया जा रही थी। तभी फॉरबिसगंज मणिकपुर के समीप अचानक से बस के साइलेंसर से धुआं उठने लगा। धुआं उठता देख बस में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पीछे बैठे यात्री खिड़की तोड़कर बस से बाहर कूदने लगे, जिसमें एक युवक का पैर जख्मी हो गया। बाद में पता चला कि बस में आग तो नहीं लगी, लेकिन साइलेंसर से जोरदार धुआं उठने लगा था। इस तरह बस यात्री बाल बाल बच गए, लेकिन जिले में चल रही बस की फिटनेस पर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी सीमांचल इलाके में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर नगरपालिका के 4 नंबर वार्ड में तृणमूल के समर्थन में किए गए चुनाव प्रचार में राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी व इस्लामपुर विधायक अब्दुल करीम चौधरी शामिल हुए। चुनाव प्रचार के दौरान राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में क्षेत्र के 108 नगर पालिका चुनाव में सभी तृणमूल प्रत्याशी के साथ साथ इस्लामपुर नगर पालिका के 17 वार्डों के तृणमूल प्रत्याशियों की जीत होगी। कटिहार सदर प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छुट्टी मांगने पर कथित तौर पर लिपिक रमेश विश्वास द्वारा ANM ममता कुमारी से पैसे लेने के मामले में ANM ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी से शिकायत की थी।
लेकिन इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ममता कुमारी ने बताया कि लिपिक द्वारा अभद्र व्यवहार भी किया जाता है और कहा जाता है कि चाहे जहां भी शिकायत करो, कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता है। इस घटना को लेकर एएनएम ममता कुमारी ने अब डीएम को आवेदन दिया है। छुट्टी के लेके पैसा की बात आ रही है क्या? छुट्टी के लिए पैसा दे करके मैनेज किया जाता है, बार बार पैसा मांगा जाता है। पैसा नहीं देने पे कितना पैसा का डिमांड है? एप्लीकेशन जैसे मेरे ससुर एक्सपायर किए थे, ठीक है, उसमें हम सारा सूचना दे करके थे। उसके बाद भी आने के बाद 4000 रुपया मेरे द्वारा रमेश विश्वास लिपिक के द्वारा डिमांड किया गया। नहीं देने पर मेरे साथ अभद्रता की गई। कटिहार की गरभेली पंचायत में भीषण आगजनी में 4 घर जलकर राख हो गए। स्थानीय पीड़ितों ने बताया कि वे लोग खेतों में काम कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें सूचना दी कि उनके घर में आग लग गई है। लोग आनन फानन में मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया। जोकीहाट से AIMIM विधायक शाहनवाज आलम ने 10 करोड़ 15 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। ये सड़क लेहड़ी से आमगच्छी टोला तक लगभग 2 किलोमीटर लंबी है। साथ ही साथ इस सड़क पर पुल निर्माण कार्य भी होना है, जिसका विधायक शाहनवाज आलम ने शनिवार को शिलान्यास किया। अररिया जिले की जोगबनी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर जोगबनी धर्मशाला के समीप से शराब पीने और बेचने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों को मेडिकल जांच के लिए अररिया सदर अस्पताल लाया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान जोगबनी निवासी योगेश कुमार व भारत श्रीवास्तव के रूप में हुई है। जोगबनी थानाध्यक्ष आफ्ताब अहमद ने बताया कि दोनों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जरूरी पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। किशनगंज जिला परिषद सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में बाल श्रम, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी, बाल दुर्व्यवहार व अन्य विषयों पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने विशन किशकू नामक एक व्यक्ति का हवाला देते हुए कहा कि वे मानव तस्कर गिरोह के प्रलोभन में फंसकर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हुआ था। बाद में चाइल्ड लाइन के प्रयास से उसे मुक्त कराया गया है। इस ट्रैफिकिंग के पीछे ग्रामीण जागरूकता की कमी और अशिक्षा ही है। डीएम ने कहा कि बालक व बालिकाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती किशनगंज में नशाखोरी है। उन्होंने कहा कि नशे के दलदल में फंसे युवाओं को निकालने के लिए जिले में अभियान चलाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।